हेलो एवरीवन, मैं आज आई थी डी मार्ट और ये डी मार्ट की पार्किंग है। फिर उसके बाद मैं चली गई बैग काउंटर में। यहाँ मुझे अपने पर्स को बैग पे रखवाना था क्योंकि ये डी मार्ट का रूल है कि पर्स को बैग पे लेके चलना पड़ता है। और फिर उसके बाद यहाँ दीदी ने बैग को पैक किया, फिर उसमें एक नोट बांधी। फिर उसके बाद यहाँ मेरी अंदर चेकिंग हुई। गर्ल्स की अलग चेकिंग होती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से फिर चेकिंग होने के बाद बाहर निकली, फिर वहाँ से अंदर चली गई। फिर यहाँ मैं अंदर गई तो मैं भूल गई थी कि मुझे लेना क्या क्या है। और मैं हमेशा डी मार्ट आती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है करके। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि सबसे पहले तो मुझे चावल लेना है घर के लिए। तो फिर मैं इधर ट्रॉली ले ली। ट्रॉली देख रही थी किधर रखी हुई है, फिर मुझे ट्रॉली मिल गई तो फिर मैंने उसमें अपना बैग डाल दिया। फिर उसके बाद मैं इधर काउंटर में आ गई, क्या बोलते चावल वाले काउंटर पे आ गई। फिर यहाँ अलग अलग चावल थे, उसमें देख रही थी मैं कौन सा चावल खाती हूँ करके। फिर वो वाले चावल को देख के फिर मैं सोची कि पहले मैं बोरी देख लेती हूँ वाली चावल की बोरी है क्या करके। तो मुझे वाली चावल की बोरी दिख नहीं रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अब चावल ले लेती हूँ ऐसे खुले वाले। तो फिर वहाँ चली गई। फिर मैं को लेना था 9 kg चावल। तो मैंने 5 kg वाला, मतलब यहाँ 5 kg वाला पॉली बैग था। तो पहले तो 5 kg मैंने डाला उसमें, और इधर यहाँ मैं चावल डाल रही थी। मतलब मैं पैक हेल्प करा रही थी, चावल मेरा पॉली बैग में चले जाए। फिर उसके बाद चावल डल गया तो फिर इधर हमें चावल का केजी चेक कराना रहता है कि ज़्यादा केजी तो नहीं है। और यही बिलिंग का वो लिखते हैं लोग कि इसके 5 kg में कितना प्राइस है। तो इधर मेरा भैया ने देख लिया था 5 kg है करके, फिर उसमें सील मार्क लगा दिया। फिर उसके बाद मेरे को एक और पॉली बैग चाहिए था ना मेरा 4 kg का। तो फिर उसको मैंने चेक करवाया 4 kg, तो उसमें ज़्यादा हो गया था तो भैया ने उसको एक स्कूप निकाल दिया। फिर उसके बाद मैंने एक स्कूप रख के आया, फिर ट्रॉली पे चावल की दोनों पॉली बैग। फिर उसके बाद मेरे को अरहर दाल लेना था, फिर मैं इधर चली गई कौन सा अरहर दाल लूँ करके। फिर उसके बाद मेरे को ये वाला अरहर दाल अच्छा दिख रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसको 1 kg लेना था, ऑलरेडी घर पे रखा हुआ था, तो मैंने बोला 1 kg लिया जाए। फिर उसके बाद मैंने 1 kg डाला 1 kg वाला पॉली बैग में। फिर भैया के पास गई 1 kg का वो सील पैक कराने की 1 kg है कि नहीं। फिर उसके बाद 1 kg करके दिए भैया ने। फिर उसके बाद मैंने अपने ट्रॉली पे रखा इसको। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी अब क्या लूँ करके। यहाँ तो बहुत सारी वैरायटी थी, और फिर मैं इधर घूम रही थी कि मुझे लेना क्या है करके। फिर उसके बाद मैं आ गई तेल पैकेट के काउंटर में, जो खाने वाला तेल होता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ भी तेल देख रही थी, तो मैं सोची अ, हम घर पे खाते हैं नेचर फ्रेश वाला, तो मुझे याद नहीं आ रहा था यही वाला खाते हैं कि कोई और वाला। तो फिर उसके बाद नेचर फ्रेश को हमने लिया, उसके बाद एक्सचेंज कर दिया उसमें। उसके बाद हमने ले लिया एबिस गोल्ड का तेल। फिर उसके बाद यहाँ मुझे बॉडी लोशन साइड आई थी, तो मुझे लेना तो था लेकिन मैं बॉडी लोशन यहाँ ली नहीं, पहले ऐसे ही देखी। मुझे नारियल तेल भी देखना था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं इधर डेट्स वाले काउंटर में आ गई, क्योंकि डेट्स खाना चाहिए यार हर रोज़, ये सेहत के लिए बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने डेट्स लिया। फिर उसके बाद मैंने इधर आ गई कि सुपली या फिर साबुनदानी, और यहाँ रखे थे झाड़ू, फुल झाड़ू। तो फिर मैंने सोचा चलो फुल झाड़ू लिया जाए। फिर उसके बाद फुल झाड़ू को मैंने स्किप कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को सौंफ लेना था, क्योंकि भाई हर खाने के बाद सौंफ खाना अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने एक पैकेट सौंफ लिया। फिर उसके बाद मैंने ओडोनिल वाले काउंटर पे आ गई। इधर ओडोनिल और जेल वाले बहुत सारे रखे हुए थे एयर फ्रेशनर, तो फिर मेरे को ओडोनिल सही लग रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने ओडोनिल एयर फ्रेशनर ले लिया। उसके बाद मुझे हार्पिक भी लेना था,
तो हार्पिक तो नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या हाँ है करके, तो फिर मैंने 4 स्टैंड कर ले लिया। फिर उसके बाद मुझे फ्रेंच फ्राइज़ खाना था। मुझे कैफ़े जाने का मन था, लेकिन मैं सोची थी कैफ़े में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर फ्रेंच फ्राइज़ मैं घर पे ही बना लूँ। फिर उसके बाद मैंने बॉडी लोशन लिया पैराशूट का। मैं उस टाइम नहीं लेने वाली थी, लेकिन फिर लेनी। फिर यहाँ मुझे बिलिंग कराना था। फिर उसके बाद यहाँ बिलिंग साइड इतने सारे मंच के कैट रखे हुए थे, तो फिर मैंने उसमें मैं मंच लिया। और फिर मुझे 2 खाने थे और 1 देना था, तो मैंने 3 मंच ले लिया। उसके बाद हमारा बिलिंग हो रहा था। फिर इधर मैं ना बिलिंग को देख रही थी कि हमने सब सामान तो लिया है ना। पिछली बार मैं एक चीज़ भूल गई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे थे बाहर। फिर हम आ गए पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास। फिर हमने अपना पॉली बैग लेके आया हुआ था बड़ा सा। तो फिर हमने अपने थैले में सब रख के ले आया। फिर मैं घर आके सब चीज़ एक एक पूजा चेक कर रही थी, और अपनी बिलिंग के साथ सब रेट प्राइस एक एक चीज़ सब चेक कर रही थी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है यार, अपनी चीज़ें हर चीज़ चेक करना चाहिए। पिछले बार मैं जो एक चीज़ भूली थी ना, वो मुझे आज भी याद है। तो इस कारण मैंने सब चीज़ चेक किया, सबके प्राइस चेक किए कि मैंने सब लेके आया है कि नहीं, कुछ छोड़ तो नहीं दिया। क्या है ना, मैंने ट्रॉली में ही छोड़ दिया था उस बार। और फिर ये मेरा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज जो मुझे खाने था। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब मी एंड कमेंट मी गाइस।